सो नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय राय। मैं आज ये जो यूट्यूब वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि क्या कारण है कि हमारे भारत देश में जो बलात्कार के केसेस है, रेप केसेस, वो कम होने के बजाय और बढ़ रहे हैं। और ये वो देश है जहाँ पे दुर्गा माँ की पूजा होती है, सरस्वती माँ की पूजा होती है, हम नवरात्रि मनाते हैं, हम काली पूजा मनाते हैं। उसके बाद भी जो रेप केसेस है, बलात्कार के केसेस है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक कि हम इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हम इस बात को दबाते हैं, हम अपने घर में इस बात को दबाते हैं, हम अपने बहनों से बात को दबाते हैं, हम ये समाज में इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, हम ये स्कूल में बात दबाते हैं, हम ये कॉलेज में बात दबाते हैं, हम ये कॉन्फ्रेंसेस में बात को दबाते हैं, हम ये सेशंस में बात को दबाते हैं, हम अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में बात को दबाते हैं। हम इसके बारे में बात नहीं करते। तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करोगे, उस चीज़ को जितना ज़्यादा दबाओगे, तो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा लोग उस पर उसको ध्यान देंगे नहीं, उस पर उतनी बात होगी नहीं और उस पर उतना कुछ काम करेगी भी नहीं। ना उसको सरकार गंभीरता से लेगी, ना उसको पुलिस गंभीरता से लेगी। अमूमन तौर पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो पीजी स्टूडेंट थी, लड़की जो एमबीबीएस के बाद जिन्होंने पीजी कर रही थी मेडिकल में, तो वो रेजिडेंट डॉक्टर थी, वो अपनी सर्विस कर रही थी, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन उसकी सर्विस और उसकी ड्यूटी में उसको क्या मिला? उसको मिली मौत। अब ये किसका कसूर है? जो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें ममता बनर्जी की गलती है, कुछ लोग कहेंगे इसमें हॉस्पिटल के प्रशासन की गलती है, कुछ कहेंगे इसमें सरकार की गलती, कुछ कहेंगे इसमें पुलिस की गलती, कुछ कहेंगे कि सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है तो उसकी गलती है। लेकिन मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की भी गलती है, क्योंकि हमारा लोक दर्शन इतना सड़ गया और हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि अब किसी लड़की के साथ कुछ गलत भी होता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि चलो हमारी लड़की के साथ तो गलत नहीं हुआ। हम इतने घटिया हो चुके हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि जब आरजे कर मेडिकल कॉलेज में ये भयानक हादसा हुआ, मैं भगवान से, वो जो दीदी है उनकी आत्मा को शांति मिले। अभी तो मिलेगी नहीं क्योंकि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, मैं आपको अपने घर में उदाहरण देता हूँ, ना मेरी बहन ने इसके बारे में कुछ बात की, ना मेरी माँ ने इसके बारे में कुछ बात की, जबकि दोनों को ये न्यूज़ उनको इंटरनेट पे अपने मोबाइल फ़ोन में मिल रही थी। क्योंकि वो ये सोचती हैं, ज़्यादातर औरतें ही सोचती, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, ये चीज़ें तो रुकने वाली नहीं है। ये सड़ी हुई सोच है हमारे लोगों की, और स्पेशली ये दिल्ली जैसे शहर में। जब ये दुखद घटना हुई तो कोलकाता में, पूरे पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने हड़तालें कर दी, ओपीडी बंद हो गए, उन्होंने पेशेंट की ट्रीटमेंट करना बंद कर दी, क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए था उस लड़की के लिए। वो लड़की क्या लगती है उनकी? कुछ नहीं लगती। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं इसीलिए क्योंकि वो एक अच्छी डॉक्टर थी और वो अपना काम ईमानदारी से कर रही थी, और वो इंसान थी। क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टरों को इंसान नहीं माना जाता। हमारे यहाँ डॉक्टरों को माना जाता है कि जब तक हमारे हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, अगर जब डॉक्टर किसी को बचा नहीं पाया तो उसको जान से मार दो, या उसको पीट डालो, या उसको एकदम नेस्ता नाबूद कर दो, उसको उसकी ऐसी की तैसी कर दो, उसकी हड्डियाँ तोड़ दो, उसका मानसिक शोषण करो। तो हमारे यहाँ हर जगह लड़कियों का मानसिक शोषण होता है, उनके पर बलात्कार करने की कोशिश की जाती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर जगह से। हम कुछ बोलते नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी लड़कियों को हर जगह ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। और दुख की बात यह है कि छोटे छोटे लड़के इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो वो समझते हैं कि लड़की और महिला जो एक भोग वस्तु का समान है। कामुकता सबके अंदर होती है, लेकिन उस कामुकता का फ़ायदा उठा रहे हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। तो कहीं ना कहीं अगर बलात्कार का कल्चर बढ़ रहा है तो इन्फ्लुएंसर्स भी इसके लिए शामिल है। जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे काम वासना को एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो लड़की है बस ये भोग वस्तु का सामान है, इसके अंदर ना कोई चेतना है, ना इसकी कोई इच्छा है, ना इसकी कोई सोच है। अब उसकी वजह से जो हर लड़का या हर आदमी जो बड़ा होता है वो यही सोचता है कि लड़कियां तो बस भोग वस्तु का सामान है। लड़कियों से तो बस क्या कहते हैं, जुड़ने के लिए लड़कियां होती है, जबकि वो जानती नहीं कि लड़की से पहले वो एक इंसान है, उसको भी भूख प्यास लगती है, उसको भी सुरक्षा चाहिए, उसको भी शांति चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मेरे यहाँ इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। मेरे परिवार में, मेरे शहर में इसको लेके कोई धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन, कोई भारत बंद, कुछ नहीं हुआ। केरला में प्रदर्शन हुआ, कोलकाता में प्रदर्शन हुआ, पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हुआ, डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया हर जगह। उनको यही उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ मिल नहीं रहा।
सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, लेकिन अभी भी पता नहीं इंसाफ मिलेगा लड़की को नहीं। तो अंत में कहूँगा हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में भी काम ये ज़बरदस्ती की गंदी चीज़ें फैला रहे। टीवी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में भी बहुत बुरा हाल है, हर जगह बुरा हाल है। हम क्या कर सकते हैं? तो इसका समाधान ये है कि हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। जब तक हम लड़का और लड़की को ये नहीं समझा पाएंगे कि दोनों इंसान ही हों और दोनों एक हो, सिर्फ कुछ चीज़ों का फ़र्क है आप दोनों में, तब तक ये बलात्कार नहीं रुकेंगे। आप जितना लड़का और लड़की को स्कूल से ही अलग कर दोगे, मोहल्ले में उन लोगों को अलग अलग रखोगे, दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं होगा। आप जो विपरीत लिंग है सिर्फ उसको एक लिंग की नज़र से देखोगे, उसको जेंडर की नज़र से देखोगे, और आप जितना उसको दूर रखोगे तो उसकी जो मानसिक विचार है वो उतनी ही छोटी सोच के बनते रहेंगे। वो फिर उसको फिर लड़कियों के बारे में टीवी, मीडिया और ये घटिया वेबसाइट से पता चलेगा। वो सोचेगा कि सारी लड़कियां ऐसी होती है। लड़कियों का भी यही आलम है कि लड़कियों को अब जितना लड़कों से दूर रखती है, उनको लगता है लड़की संस्कारी है, लेकिन उनको लड़कों से बात करनी नहीं आती। लड़कों का भी हाल है, उनको भी लड़कियों से बात करनी नहीं आती। तो बचपन में आप जितना दोनों को एक दूसरे से अलग करते हो, तो दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छे से नहीं पता होता। वो फिर ऊट पटांग जगह से जज करते एक दूसरे को, लड़का लड़की, स्कूल में, कॉलेज में या दफ्तरों में। और जब शादी होती है तो वो फिर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, उनको भी जुड़ने में सालों लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर क्या होता है कि विपरीत लिंग के मामले में उनके विचार को घर वाले दबा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर लड़का लड़की इकट्ठा हो गए तो कुछ गलत काम करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब लड़का लड़की की शादी भी होती है तो 365 दिन तो भोग विलास में नहीं रहते, कामुकता में तो नहीं रहते। आदमी कितने दिन कामुकता में रहेगा? उसको खाना भी खाना है, काम भी करना है। सेम महिलाओं का भी, उनको भी काम करना है, उनको भी घर संभालना है, उनको भी बाहर का काम करना है, बहुत कुछ करना होता है। तो सबसे पहले हमें यही सिखाना पड़ेगा कि महिलाएं भी इंसान है पुरुषों की तरह। महिलाएं में भी अलग अलग प्रकार की महिलाएं होती है, अलग सोच की होती है, उनकी अलग इच्छाएं होती है, और वो भी नॉर्मल ही है, वो अलग नहीं है। तो जितना आप दोनों को एक करते रहोगे, बलात्कार अपने आप रुक जाएंगे। और हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। आप जितना यंग लोगों से बात करोगे, या मैं जितना लोगों से बात करूंगा, इस मुद्दे को जितना उठाएंगे, जितना हर जगह इसको उठाएंगे, इसके बारे में जितना संतोषजनक तरीके से बात करेंगे और जितनी अच्छी तरीके से बात करेंगे, इसको हमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना, क्योंकि जो भी सरकार आती है उसमें भयानक काम होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो निर्भया हुआ, अभी टीएमसी की सरकार है बंगाल में तो ये हुआ। तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं डालनी, इसमें हमें बात करना है कि ये बलात्कार की संस्कृति को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि अब ये संस्कृति बनती जा रही है हर जगह। क्या कारण है कि उत्तराखंड हो गया, चाहे भोपाल हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, या चाहे महाराष्ट्र हो गया, चाहे आपका हैदराबाद हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, वहाँ पे बलात्कार क्यों कम नहीं हो रहे? क्योंकि हम इसको कम करने के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं कानून सख्त लाओ। अरे जब तक हम सीरियस नहीं होंगे तो कानून वाले क्यों सीरियस होंगे? क्योंकि हम ही सरकार चुनते हैं और हम ही क्या कहते हैं, जाके पिटीशनें डालते हैं किसी भी कानून के ऊपर। तो हर चीज़ सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट पे नहीं थोपनी, हमें कुछ काम खुद भी करना है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से अच्छे से बात कर रहा है तो वो इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो लड़का उसको पटाना चाहता है। वो लड़के के संस्कार ही ऐसे होते हैं कि वो लड़का लड़की, बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो हर जेंडर से बड़े अच्छे सीधे तरीके से बात करते हैं, लेकिन वो बेचारे मारे जाते हैं क्योंकि लड़के उनको गधे समझते हैं और लड़कियाँ समझती ये चेप हो रहा है। चेप इन द सेंस कि ये हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। लड़कियों को वो सिखाया नहीं जाता लड़कों से बात करना, कि तुम जितना लड़कों से दूर रहोगे उतनी तुम चरित्रवान होगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऐसे तो कितनी शादीशुदा पत्नियां हैं, वो अपने पतियों के अलावा सब आदमियों से बात करती हैं, अफेयर भी करती हैं, लेकिन वो तो समाज के सामने तो वो है पतिव्रता। तो कि इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती है। बात करना कोई गलत बात नहीं है लड़कों से, लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, उनसे आइडिया शेयर करना, उनके साथ काम करना कोई गलत बात नहीं है। मित्रता भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी लड़के भी इंसान ही हैं। लड़कों को भी लड़कियों से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो जितना सहज रहेंगे एक दूसरे से, जितना एक दूसरे को समझेंगे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम होगी।
झटके में कुछ कम नहीं होगी। और स्कूल को और कॉलेज को एक करना चाहिए कि लड़का लड़कियों के बीच दोस्ती हो। मैं उसका एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, आप केरला में जाओ तो केरला का मैं जब अपना एक उदाहरण देता हूँ, जब मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में था तो नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे थे, यूपी बिहार वगैरह के, तो उनकी लड़कियों से उतनी दोस्ती अच्छी नहीं हो पाती थी। जो हरियाणा के आते थे, पंजाबियों में हो जाती थी, उत्तराखंडियों में भी उतनी नहीं हो पाती थी, राजस्थानियों में तो बिल्कुल भी नहीं होती थी उतनी। लेकिन जो साउथ के लोग हैं कि जैसे तमिल भी थोड़े कम, लेकिन केरला के लोग, तो केरला में लड़का लड़कियों का अपना पूरा ग्रुप होता था, वो साथ में खाना खाते थे, घूमते थे, डांस करते थे। बंगालियों में भी ये था कि लड़का लड़कियों में दोस्ती अच्छी होती थी। ये आपके नॉर्थ ईस्ट में भी होता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी लड़का लड़की एक साथ खाना खाते हैं, बैंड में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। लड़कियां दोस्त उनको चीयर करने आती है, लड़कियां भी वहाँ पे बैडमिंटन खेलती, फुटबॉल खेलती, तो उनके लड़के दोस्त उनको चीयर करते हैं, क्योंकि वो जेंडर डिस्पैरिटी जो उन्होंने ख़त्म कर दी। वो एक साथ चलते कि हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर है, वो माइंडसेट है। इसी को ट्रू फेमिनिज्म या मैं कहूँगा ट्रू जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। जेंडर इक्वालिटी का मतलब नहीं है कि लड़कियों के पास ताकत आ गई, या अगर मान लो रेप रोकना है या कोई महिलाओं के खिलाफ क्राइम रोकना है तो लड़कियों को पावर दे, तो ताकि वो लड़कों को आत्महत्या करवा दे, लड़कों को मानसिक शोषण करे। मानसिक शोषण किसी का भी अच्छा नहीं है। और मैं ये भी बता दूँ, रेप सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी रेप होता है। लड़कियां लड़कों का भी रेप करती है, लड़के लड़कों का रेप करते हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करना है तो हमें पुरुष और स्त्री के बीच में ये दीवार को गिरानी पड़ेगी। आपस में बात करने का कल्चर फैलाना पड़ेगा। हमें सिखाना पड़ेगा कि ये पहले इंसान है, उसी के बाद ये सारे रिश्ते आते, बीवी बीवी, माँ बहन बेटी, या पति भाई बेटा, या क्या कहते हैं आपका पोता, ये सब। तो ये स्कूल में कोशिश करनी पड़ेगी हम इस कल्चर को लाए, हमें कॉलेज में कोशिश करनी पड़ेगी। अगर वहाँ भी नहीं हो रहा तो अपने मोहल्ले में करना पड़ेगा, मोहल्ले में भी नहीं तो खुद से करना पड़ेगा। तो जितनी बात करेंगे, जितना एक दूसरे को समझेंगे, जितना ये समझाने की कोशिश कर पाएंगे कि रेप कोई गलत चीज़ नहीं है, ये एक अपराध है और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जिसके साथ हुआ वो गलत नहीं है, जिसने किया वो गलत है। और एक अंत में बात कहूँगा कि जो बलात्कारी जितने भी होते हैं वो सब अशांत लोग हैं। उन्हें लगता है कि महिलाओं का शील भंग करके, शील भंग इन द सेंस कि उनके साथ ज़बरदस्ती का सेक्स करके उन्हें शांति मिलेगी। गलत। रेपिस्ट कभी नहीं रुकते, क्योंकि वो भी मानसिक रूप से रोगी है, क्योंकि उनको भी यही सिखा दिया गया कि हमको महिलाओं से जुड़ना है, तो ये बलात्कार करके जुड़ सकती है। गलत है। आप अगर कोई भी बलात्कारी से मिलोगे तो वो मानसिक रोगी, वो यही कहेगा मुझे अभी और करना है, या वो पछताएगा कि भाई मुझे, क्योंकि वो उसको सज़ा मिल गई। आज भी जो बलात्कार के केसेस होते हैं, या आदमी डरते हैं लड़कियों से बात करने से, क्योंकि उनको डर लगता है कि फेक रेप केसेस लग जाएंगे, या कुछ छुपे हुए बलात्कारी भी होते हैं जो कानून से डरते। अगर उनको खुला छोड़ दे वो भी एक गलत काम करने का कोशिश करेंगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बलात्कारी एक मानसिक रोगी है, जिसको ये लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर लड़कियों के साथ संभोग करूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, जबकि सुख नहीं मिलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी आपकी। क्योंकि वो भले एक प्राकृतिक चीज़ हो, लेकिन जब तक उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होगी, आप जिस लड़की के साथ फिज़िकली जुड़ रहे हो, अगर उसको उसके पास आपसे ज़्यादा समझदारी नहीं होगी, या वो अच्छी बातें नहीं कर पा रही है, या कुछ आपको दिशा नहीं दिखा पा रही, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए ज़्यादातर शादी, आजकल की शादियों में तलाक क्यों हो रहा है, या आजकल के शादीशुदा लोग क्यों खुश नहीं है। पहले के भी खुश नहीं थे, लेकिन आजकल के तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि शादी हो रही है ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज के नाम पे। लव मैरिज में भी यही हो रहा है, दोनों को एक दूसरे का अंदरूनी सच पता नहीं होता, फिर बाद में जब वो असलियत, जब वो मुखौटा खुलता है, तब उसके बाद झगड़े हो जाते हैं। फिर आदमी करता है मैरिटल रेप, लड़की भी रेप करने की कोशिश करती है अपने पति का। मैरिटल रेप लेकिन ज़्यादा होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि मैरिटल रेप या फोर्सफुल सेक्स ही सोल्यूशन है जुड़ने का, या किसी से जुड़ने का, या ये इससे हमें शांति मिलेगी। इससे हमें शांति नहीं मिलेगी। इससे सिर्फ हम उस स्त्री का और अपना मन गंदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही जो मैंने 2 बार बोला, अभी भी यही है, लड़का लड़की को दोनों को ये सिखाओ कि पहले दोनों इंसान हो। दोनों को भूख लगती है, दोनों को प्यास लगती है, दोनों को खाना चाहिए, दोनों को खेलने के लिए सामान चाहिए, दोनों को शुद्ध हवा शुद्ध पानी चाहिए, और दोनों को पढ़ाई चाहिए, और दोनों को शांति और प्रेम चाहिए। दूसरी चीज़ ये समझाओ कि जब लड़की ऑफिस में काम कर रही है या बिज़नेस कर रही, कुछ कर रही है, ये सारे काम में आदमी का कोई डोमिनेंस नहीं है। ये गाड़ी चलाने से लेके प्लेन चलाने, सारे काम दोनों कर सकते हैं। ये भी सिखाना पड़ेगा। ये सब काम सिंपल है, खाना बनाना, ये सब काम कोई भी कर सकता है। ये भी सिखाना पड़ेगा कि काम में कोई जेंडर का डोमिनेंस नहीं है।
एक्सेप्ट फैक्ट्री वर्क वगैरह, उस पर भी लड़कियां कर सकती है, लेकिन अगर वो अपनी लिमिटेशंस को समझ जाए तो। और तीसरा जो हमें समझाना पड़ेगा कि ये जेंडर वगैरह सब ये बाहरी चीज़ है, सबसे पहले आती है चेतना, सबसे पहले काम आती है डायरेक्शन, माइंडसेट। अगर आप मान लो कोई लड़की हो, अगर आपका माइंडसेट ही सड़ा हुआ है, आपसे कोई लड़का नहीं जुड़ना चाहेगा। सेम लड़कों के लिए भी, कि अगर तुम लड़के हो, तुम कहते हो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं, लेकिन अगर माइंडसेट ही आपका एकदम सड़ा गला है, जो आपको अपने घर से मिलता है, आपको अपने कम्युनिटी से मिलता है, समाज से मिलता है, या आपके मोहल्ले से मिलता है, तो लड़का क्या कोई नहीं जुड़ना चाहेगा। इसका माइंडसेट सड़ा हुआ होता है, छोटी सोच का होता है, घटिया सोच का होता है, नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है सिर्फ, उनसे कोई नहीं जुड़ना चाहता, कोई अच्छा इंसान नहीं जुड़ेगा। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि अपोजिट जेंडर से जुड़ के मज़ा नहीं आएगा, अच्छे माइंडसेट वाले लोगों से जुड़ के आएगा। और वो किसी भी जेंडर से मिल सकता है। अगर मैं लड़का हूँ और मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलती हो, अच्छा क्रिकेट खेलती हो, वो मुझे क्रिकेट सिखा दे, तो हम दोनों की दोस्ती अच्छी होगी। और ऐसा नहीं कि हम दोनों के बीच कुछ गलत काम होगा, उससे सीखने को मिलेगा, दोस्ती में पवित्रता रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे जीवन में अपने एक दूसरे, वो आगे बढ़ेगी, मैं आगे। तो ये हमें समझने की कोशिश करना है कि जितना हो सके सहजता बनाओ, सिंप्लिसिटी रखो, कि लड़का लड़की दोनों इंसान हैं, साथ खेलने दो, साथ खाने दो, साथ एक दूसरे को समझने दो, दोस्ती करने दो। अगर आपको लग रहा है भाई दोस्ती करना ठीक नहीं, तो एटलीस्ट उनको 1-2 मिनट बात करने दो, स्कूल कॉलेज कहीं भी, समझेंगे एक दूसरे की लिमिटेशन को, समझेंगे, अपने आप क्राइम कम होगा। टाइम लगेगा, लेकिन 5-7 साल में क्राइम कम हो जाएगा। कितना भी स्ट्रिक्ट कानून बना लीजिए, फांसी की सज़ा दे दीजिए, या लड़कों को इंजेक्शन लगा के नामर्द बना दीजिए, या उनको पत्थर से मार दीजिए, या लड़कियों को चाहे आप घर के अंदर बंद कर दीजिए, जबरन शादी करा दीजिए, इन सब से रेप कम नहीं होगा। आप जितना आज़ादी इनकी ख़त्म करोगे, जितना इनको दबाओगे, वो उतना ही उग्र होंगे और उतना ही दूसरे के बारे में सिर्फ गलत सोचेंगे और बुरा सोचेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।